का आदेश लगे। चैलेंज है ऑन कैमरा आपको, हम चैलेंज देते हैं ऑन कैमरा। 5 लाख का इनाम है, आप किसी को भी लाओ, अर्जी लगवाओ, पर्चा हम निकालेंगे, लेकिन लाइव चलेगा। और ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनको दिखा दो स्पष्ट रूप से, अभी ऑन कैमरा सामने आए हैं ये। और भविष्य जो भी हो लिख दीजिए, इनकी जाति लिख दीजिए, इनका नाम लिख दीजिए। अच्छा बता देंगे तो आप क्या कर दोगे? आप राम नाम का जाप करिए। क्या लिखा है? अजय उपाध्याय, पंडित अजय उपाध्याय जी लिखते हैं। रहने वाले तो आप यही किधर सुना? पहाड़ी गए हैं। देखिए मित्रों, आज हमारे साथ पर्चा निकालने वाले एक और बाबा हैं, पंडित अजय उपाध्याय। पहाड़ी आए हुए हैं चित्रकूट धाम में। वैसे इनका ताल्लुक कहते हैं चित्रकूट धाम से ही है। लोगों ने जो बताया कि बहुत सटीक जानकारियां देते हैं, लेकिन ये विधि कैसे महाराज जी, कैसे आखिरकार पर्चा निकालते हैं, कैसे बता देते हैं लोगों के भविष्य के बारे में? सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय माँ संतोषी, जय तो सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। क्या है ये? हनुमान जी की, माँ संतोषी की कृपा है। और हमें जो उनसे आभास होता है कि ये चीज़ होगी, इनका ये प्रश्न है, उसको हम पर्चा में लिख देते हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा है। तो कैसे आभास हो जाता है, कैसे लोगों के भविष्य को ऐसे पर्चे में लिख देना, कैसे कर पाते हैं? ये देखिए, सनातन में कुछ असंभव तो है नहीं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं जिसको हनुमान जी महाराज ना कर सकें। पहाड़ी में भी हमारे पिताजी थे, ये भी बताते थे, पहले मौखिक बताते थे, और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद। हम पहाड़ मंदिर पिंडरवा जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ 2-2.5 वर्ष हनुमान जी की तपस्या सेवा की है। उनसे जो भी प्रसाद रूप में हमें मिला चूरन चटनी, उसको आज सब जगह जगह में बांट रहे हैं। तो ये चूरन चटनी लगभग कितने वर्षों से बांट रहे हैं आप? ये लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। 4 वर्ष से हनुमान जी की कृपा है, उसी समय से चल रहा है। तो किस प्रकार से, कितने वर्षों तक आपने कोई तपस्या की, कोई सिद्धि है, क्या है? देखिए, सिद्धि तो नहीं बोल सकते, ये आप कृपा होती है। जैसे आप साधारण से व्यक्ति हैं, आप भी कर सकते हैं, हम साधारण हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हमारा लाइव दरबार चलता है। लाइव दरबार में ओपन पर्चे बनते हैं, कहीं छत के नीचे दरबार नहीं है, और जो आदेश लगता है उसको लिख देते हैं। तो बाबा बागेश्वर के बाद पर्चा निकालना शुरू किया, या उनसे पहले से भी आप पर्चा निकाल रहे थे? उनसे पहले से हमारे पिताजी पर्चा निकाल रहे थे। अच्छा। हाँ, लगभग 30 वर्ष पहले से। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी हमारे खड़े हैं और सामने खड़े हैं। मौखिक बताते थे। पिता पुत्र दोनों एक साथ है, देखो पिताजी भी खड़े हैं। तो क्या आपने ये सिद्धि अपने बच्चे को दे दी थी? ये सिद्धियाँ एक ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि किसी को दिया जा सके। हाँ। वो तो कर्म के ऊपर है, जैसा जो कर्म करेगा उसको उतना जल्दी उसका फल मिल जाएगा। तो एक ही धाम में, एक ही जगह पर आप पिता पुत्र दोनों लोगों का भविष्य बता रहे हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, चित्रकूट में पढ़ाई कर रहे थे, हम अपने पास बुला लिए, फिर विद्यालय नहीं भेजे हैं, हनुमान जी की पूजा किए, और वहीं पे तप और पूजा करके कुछ जो थोड़ा मिला भगवान का उसको प्राप्त किया। आपका क्या नाम है? देवदत्त उपाध्याय। रहने वाले कहाँ के आप लोग? पहाड़ी। अच्छा, यहीं पहाड़ी के रहने वाले हैं। तो कितने वर्षों बाद पहाड़ी आना हुआ है? मैं लगभग अभी पिछले जनवरी में तो आया था। अच्छा, और पुत्र कितने वर्षों बाद आया है यहाँ? ये 3 साल हो गए। 3 साल बाद आए हैं। तो आखिर कैसे ये पर्चा निकालने की विधि आप 30 साल पहले से निकाल रहे थे? बाबा बागेश्वर पहले ही इतने फेमस हो गए? नहीं, उनके पहले हम फेमस नहीं हुए। हम मौखिक बताते थे, लोग जाते थे, गांव वाले पूछते थे घर में, हम बताते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हम ज़्यादा किए नहीं थे, गृहस्थ आश्रम में है, तो मौखिक बताते थे। अच्छा, सामने एक बच्चा है, इसको बता सकते हैं आप? हाँ, अर्जी लगाएंगे और बैठेंगे, पर्चा बनेगा। जो कुछ एक को बता दीजिए, इसको बता दीजिए, जिसको मैंने उसको बता दीजिए, कुछ बता दीजिए उसके भविष्य का आदेश लगे। चैलेंज है ऑन कैमरा आपको, हम चैलेंज देते हैं ऑन कैमरा। 5 लाख का इनाम है, आप किसी को भी लाओ, अर्जी लगवाओ, पर्चा हम निकालेंगे, लेकिन लाइव चलेगा। और जितने हाँ, तो लाइव चलेगा, किसी को भी बुला लो, आप अपनी मर्जी से बुला लो, आपका पर्चा किसी की समस्या हल कर आप दो। इनसे पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपना आपका पर्चा बना था? क्या लग रहा है आपको पर्चे में, क्या अनुभव मिला? क्या सत्य है, क्या असत्य है? ये सत्य है कि हमको संतान नहीं होती थी, मतलब उन्होंने बताया कि आपको संतान होगी, 2026 में होगी। आपको सास ससुर मतलब ताने मारते हैं, और ये मतलब दिक्कत होती है सब। इसके पहले कभी बाबा जी से परिचय था आपका? नहीं, हमारा कभी परिचय मतलब गुरु जी से परिचय था, मेरे पापा जी का। अच्छा, आज कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पहाड़ी आए हुए हैं आप लोग, कैसे यहाँ पे आए?
वो तो हम पहाड़ी में ही रहते हैं। जानकारी मिली कैसे? हमको जानकारी मिली भैया की ओर। अच्छा, तो इन्होंने जो परिचय में बताया है ये सही लग रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसमें हमको सही लग रहा है। सॉल्यूशन क्या दे दिया, क्या बता दिया ऐसा जो अचंभित कर गया हो, जो लगा हो कि नहीं सत्य कहा है? अब वो उन्होंने बताया अपने हिसाब से, तो सही तो बताया, इतने लोगों को बताया है। पर जिनका बताया, लीजिए इनका परिचय बनवाते हैं। ये सामने आ गए हैं, अब इनका परिचय आप बनाओ, लाइव बनाओ, बना दीजिए। बैठ जाइए। ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनको दिखा दो स्पष्ट रूप से। अभी ऑन कैमरा सामने आए हैं ये, और इनका परिचय बन रहा है। देखते हैं महाराज जी क्या लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, क्या तरीका है। देखिए महाराज जी यहाँ परिचय बनाना शुरू किए हैं, और देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ये कौन सा रहस्य आज उजागर करते हैं। चूँकि इनसे हमारा भी डायरेक्ट परिचय है, महाराज जी भी यहीं के हैं। आप लिख दीजिए आप इनके भविष्य के बारे में। नहीं जानते? हाँ, भूत भविष्य जो भी हो लिख दीजिए। इनकी जाति लिख दीजिए, इनका नाम लिख दीजिए। अच्छा, बता देंगे तो आप क्या कर दोगे? मैं आपको कुछ करने योग्य नहीं हूँ। सनातन धर्म से जुड़ जाओगे कि नहीं? हम तो जुड़े हुए हैं, जन्म ही सनातन धर्म में हुआ है। आप राम नाम का जाप करिए और माँ संतोषी देखिए लाइव परिचय तैयार हो रहा है। शांत रहिए। बैठ जाइए सब लोग। हाँ, पर्चा बन गया है। आप कैमरामैन और जूम कर लेना, पूरा स्पष्ट होना चाहिए। जूम कर लो भाई। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, आइए आप आगे आइए। चैलेंज आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग इधर उधर मौलानाओं के पास जाते हैं, ठीक है। हम ये सब चीज़ों लोगों को बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हनुमान जी को पकड़ो, संतोषी माता को पकड़ो, सब काम सिद्ध होगा। हम तो छत्तीसगढ़ में भी चैलेंज कर चुके हैं जो फर्जी पत्रकार लोग थे, और अभी उनको फिर से चैलेंज कर रहे हैं। जी, प्रश्न करिए। आप प्रश्न कर लीजिए, इन्होंने पर्चा बना दिया है, प्रश्न कर लीजिए। बालक जो है हमारा घर से चला गया बहुत पहले सन 2008 जून। ठीक है, बहुत पहले की बात है। आप बोलिए, हमने लिखा हमसे। दूसरा प्रश्न। दूसरा बिजनेस के बारे में। बस बिजनेस तो ठीक है। क्या काम करते हैं आप? बस कपड़े का दुकान। आपका शुभ नाम? लवलेश। क्या लिखा है? लोलेश। आगे? कुशवाहा। नाम भी बता दिया भाई, जाति भी बता दी। भाई ये क्या लिखा है? आपका वस्त्र काम। वस्त्र का काम है। आप परिचय पढ़िए। आपका भी प्रश्न एक ही है। लवलेश कुशवाहा नाम, वस्त्र का काम आगे बढ़ेगा। 2020 के बाद से डाउन है, ठीक है। पुत्र का प्रश्न लिखा है। पुत्र का प्रश्न चला गया 2008 जून में। जून
जून में गया है, जीवित है या नहीं वही जानने आए हैं। जीवित है, 2026 के बाद कुछ सुराग मिलेगा, उसका चित्र धाम में जाके अर्जी लगा देना है। कोई धार्मिक स्थान में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, बीच में आपने किसी को दिखाया भी था, क्रोध में थोड़ा घर से निकला था। सत्य है। ठीक है, अब आज के बाद आप लोग भी जुड़ जाओ सनातन से हमारे, ठीक है। तो देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, घर से निकला था, पता चलेगा। अभी दाढ़ी बाल रखवा लिया है, कोई संत के सानिध्य में है, जल्दी ही पता चलेगा। घर तो नहीं आएगा, लेकिन उसके द्वारा आपका उद्धार होगा। आशीर्वाद है। ठीक। तो देखिए ये आज लाइव जो पर्चा निकालने का चैलेंज महाराज जी ने स्वीकार किया है। आपने देख लिया कि वास्तव में ये जो हमने कहा था कि नाम बता दो, जाति बता दो, और इसके बाद तो मुझे भी इनके बारे में पता नहीं था। मैं वर्षों से जानता हूँ, लेकिन इनके बच्चे के बारे में मुझे खुद भी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, व्यवसाय के बारे में जरूर जानता था कि इनकी कपड़े की दुकान है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पर महाराज जी ने जो जानकारी निकाल के दी है, वास्तव में कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर की पर्चा निकालने की विधि हो, या फिर आज वर्षों बाद जब ये अपने गृह नगर में आए हैं तो पहाड़ी से, महाराज जी नाम क्या बताया था आपने? पंडित अजय उपाध्याय जी ने लाइव चमत्कार करके दिखाया है, पर्चा निकाल करके दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आप रहते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर धाम है आपका? छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला में है, पिंडरवा जिला, शक्ति जिला रायगढ़ एरिया में है। और हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, वहीं अभी दरबार लगता है। तो हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, कलयुग के राजा कहे जाते हैं हनुमान जी। और राम जी तो आशीर्वाद दे के गए ही थे हनुमान जी को कि कलयुग में आप भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के लगातार आप ऐसे तमाम धार्मिक चमत्कारों के लिए, धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल फुल स्टॉप डिजिटल में बने रहिएगा।